नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल इंडिया क्राइम न्यूज। और आज हम लोग हैं कानपुर के साकेत नगर पार्क के पास में, जहां पर आज नंदी जी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका और यहां पर जितने भी विधायक सांसद कोटे से जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब लोग यहाँ पर आए हैं आज साकेत नगर पास में। यहाँ पे विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है साथ में, लेकिन इसका सिर्फ एक ही मकसद है रैली का, बाकी आखिरकार इलेक्शन 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर है। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि वैश्य समाज को लेकर यहाँ पर बहुत से यहाँ पे कार्य योजनाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा और उनको जो जो छूट चाहिए वो सब छूटों का भी यहाँ से बोला जाएगा। आइए यहाँ पे समाज के कुछ लोग जो आए हुए उनसे हम बात करते हैं आखिरकार इस सरकार से, आखिरकार 2022 के जो चुनाव भी होने उसको लेकर इस सरकार से आखिरकार लोगों की क्या क्या आशाएं हैं। भाई आपका नाम क्या है? रजनीश कुमार दीक्षित, एसएमबी पैकेजिंग प्रोडक्ट का मैं डायरेक्टर हूँ। जी। और हम लोग इस आगाज में आए हुए हैं आदरणीय नंदी जी के आह्वान पर। हम व्यापारी वर्ग आज इस उद्देश्य से आकर के एकजुट हुए हैं कि हम अपनी शक्ति को दिखा सके, ताकि क्योंकि आज भी लाल फीता शाही आज भी हमारे ऊपर काबिज है। व्यापारी वर्ग को जो संतुलन मिलना चाहिए, जो संतोष मिलना चाहिए, वो अभी भी प्राप्त नहीं है। इसके लिए हम लोग अपनी आवाज उठाने के लिए एक बार माननीय मंत्री जी के समकक्ष हम लोग आए हुए हैं। नहीं, जैसे कि बहुत सी इस सरकार को लेके बहुत सी असमंजस की स्थिति में थे व्यापारी लोग कि कहीं उनका टैक्स का दायरा बढ़ रहा है, कहीं कुछ बढ़ रहा है, तो इसको लेके आपके मन में क्या क्या ऐसी आशंकाएं थी? लगभग कुछ ये मंडी जो नई लागू हो गई, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे मंडी। हाँ, ये मंडी जो लागू कर दी गई नई, अभी खत्म कर दी गई थी और कहीं भी इंडिया में नहीं है जी। और ये जो मंडी लागू कर दी गई, ये बहुत ही गलत किया गया है जी। तो इसका कोई, जैसे आपने बोला कि गलत है, तो इसके लिए कोई रास्ता कुछ आप भी बताएंगे? अब ये तो सरकार ही देखेगी, इसके लिए हम लोग तो भाई। वैसे इलेक्शन देखा जाए 2022 का जो इलेक्शन है, इसको लेके एक व्यापार के तौर पे, एक व्यापारी के तौर पे आप लोग की क्या क्या राय है? मतलब और क्या आप इस गवर्नमेंट से आप उम्मीदें लगाते हैं कि ऐसा कुछ करे कि बहुत अच्छा हो जाए कुछ? देखिए, इस देश में, आप नाम बताइए। जितेंद्र कुमार पांडे जी। देखिए, इस सरकार से व्यापारियों को सबसे बड़ी खुशी ये है जी कि जो शासन प्रशासन का प्रतिदिन डंडा चलता था वो लगभग खत्म हुआ है। लूट खत्म हुई है, अपहरण खत्म हुआ। जो एक उद्योग के रूप में चलता था कि किसी व्यापारी को अपहरण कर लिया जाए, माननीय मोदी जी की सरकार ने और योगी जी की सरकार ने इसको खत्म करने का प्रयास किया और उद्योगों को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया। जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना और व्यापारियों के एक मंच पे ला करके हमारे जो भ्रष्टाचार को कहीं न कहीं पर खत्म करने का इस सरकार ने प्रयास किया और बाबा जी के ऊपर 5 साल में कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। इससे व्यापारी वर्ग बहुत ही खुश है और प्रसन्न है। नहीं, कहते हैं कि जैसे आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का बहुत से आपने कार्य योजनाओं का नाम लिया यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसका तो लोकार्पण हमने शुरुआत तो हमने की थी, भले ही अंतिम इन्होंने किया लेकिन शुरुआत तो हमने की थी। नहीं, उनको ज्ञान नहीं है। जो लोग कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का बनाने का पूरा श्रेय माननीय मोदी जी को जाता है, योगी जी को जाता है और बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उनको क्या, पूरे बुंदेलखंड में पानी नहीं था। आज तक किसी सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं नहीं दी और इस योगी सरकार ने एक एक घरों में पानी की व्यवस्था दी। इससे वहाँ के लोगों का जो व्यापार है, जो वो लोग परेशान थे, उसको बढ़ा। इसलिए गवर्नमेंट ने समाज हित में और व्यापारी हित में जबरदस्त काम किए हैं। नहीं, बहुत से लोगों का तो कहना ये भी कि जो अब की बार हम गवर्नमेंट आएगी, हमारी गवर्नमेंट आएगी तो इन व्यापारियों के लिए बहुत सी सहूलियतें लाएंगे। इसके लिए आप क्या कहेंगे? अभी तो खाली घोषणा है, कोई क्लियर तो है नहीं कोई चीज जी। खाली कह देने से थोड़ी कुछ करें तब माने हम लोग। नहीं, तो इस गवर्नमेंट के पहले भी जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट से क्या मतलब कि इतना जो आप इस गवर्नमेंट से बोल रहे हैं, क्या उस गवर्नमेंट में नहीं थी ये सब चीजें? नहीं, उस गवर्नमेंट में जो चीजें देखिए, कानून और नियम तो अपनी जगह थे, लेकिन उनकी सरकार में गुंडागर्दी थी। उनकी सरकार में व्यापारियों की सुनवाई नहीं थी। आज हम अपनी बात को कहने के लिए हमारे पास पोर्टल है, हमारे पास जो है ये समस्या है कि हम अपने मुख्यमंत्री तक से अपनी शिकायत कह सकते हैं। और आगाज एक उसी का कारण है कि आज हम सब व्यापारी यहाँ एकत्रित होकर के अपनी बात को ही कहने आए। ये अंतर उस सरकार और इस सरकार में है। लगभग आप कहाँ से आए वैसे? मैं तो यही कानपुर का ही हूँ। लगभग कानपुर से कितना व्यापारी आया है? कानपुर का मैं समझता हूँ कि कम से कम यहाँ 75% व्यापारी आया। नहीं, तो 75% जो व्यापारी आया है सिर्फ एक स्पेशली किसी एक चीज का है या सारे व्यापार मंडल? जी नहीं, यहाँ पर IIA ग्रुप का, PIA ग्रुप का और जो है अपना पंची इंडस्ट्रियल एरिया ग्रुप का, नयागंज व्यापारी संघ, जितने भी 25 से 30 संगठन हैं व्यापार के, हम लोगों ने नंदी जी के साथ जाकर के सारा सर्वेक्षण किया था और सारे व्यापारी यहाँ पर इकट्ठे हुए आकर के और सब अपनी अपनी बात को कहने का जो है। नहीं, कानपुर के लिए स्पेशल कुछ पैकेज लागू किया नंदी जी ने? कानपुर के लिए स्पेशल पैकेज ये है कि यहाँ पर जो विशेषकर जैसे बिजली नहीं, कभी हम लोग ये सोचते थे कि बिजली कब
आएगी, अब सोचते हैं बिजली जाएगी कब। व्यापारियों के लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आज कोई व्यापारी बिजली व्यवस्था के लिए परेशान नहीं है जी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि न फूड इंस्पेक्टर परेशान कर रहा, न डेली दरोगा जी जाके वसूली कर रहे हैं। ये जो सबसे बड़ा पीड़न था इस गवर्नमेंट में, ये सब खत्म हुआ। नहीं, कोरोना काल को जैसे लेते हुए, जैसे पिछले लॉकडाउन भी कुछ लगे थे और बहुत से हाहाकार मचा था, मतलब व्यापारियों ने बहुत सी बातें ऐसी उठाई थी कि हमारा व्यापार चौपट हो रहा है इस कोरोना काल में लेके। जैसा कि इस समय चल भी रहा है जैसे माहौल, उसको देखते हुए कुछ कहेंगे आप? भाई, आपदा तो किसी भी सरकार के समय में आ सकती है, लेकिन उन्होंने आज ये बहुत बड़े हर्ष की बात है कि हमारे देश के अंदर कोई भूखों नहीं मरा। सरकार ने इतनी व्यवस्था दी कि कोई भी गरीब जो है भूखों नहीं सोया। तो ये व्यवस्था एक कम व्यवस्था नहीं है। एक इतनी बड़ी आपदा को झेलना हर सरकार के बस की बात नहीं है। इनके शासन में, जो अभी भैया ने हमारे जितेंद्र जी ने कहा बिजली व्यवस्था का, इनके शासन में 75% बिजली का कलेक्शन होता था। आज 75 की जगह 90% बिजली कलेक्शन है। बिजली की चोरी बंद है। व्यापारी भूल गया कि बिजली की चोरी कैसे होती है। सब ईमानदारी से बिजली का बिल दे रहे हैं। नहीं, कुछ लोगों का कहना तो यहाँ तक है कि जैसे कि राशन में कंट्रोल राशन जहाँ बटता है, वहाँ कहते हैं महीने में 2 बार सरकार ये देने लगी है। तो हमारा जो FMCG फूड के जो व्यापारी है वो सब कहते हैं कि भैया हमारा चौपट होता जा रहा पूरा व्यापार, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, किसी का कोई व्यापार चौपट नहीं होता है। जब एक कोई अच्छा काम होता है तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो कुछ हमें बुरा भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर हम ये चाहेंगे कि सारे समाज को एक दायरे में देख के हम खुश कर लें तो ये संभव नहीं है। समाज का जो मूल है व्यापारी, जिसके आधार पर देश की प्रगति चलती है, देश की अर्थव्यवस्था चलती है। उस व्यवस्था को जिस पटरी पर मोदी जी और योगी जी लाए हैं वो तारीफ काबिल है। नहीं, इस समय 2 मिनट जैसे आपका नाम क्या वैसे? शिवा पोरवाल। शिवा जी, ये बताइए, जैसे इस समय वीडियो बहुत एक वायरल हो रहा है इस समय कि जो 2 बार राशन मिलता है महीने में, उसमें नमक के फैक्ट्री जो नमक के जो पैकेट आता है उसको लेके बड़ा विवाद हो रहा है। तो क्या इसके लिए कुछ बोलेंगे, क्योंकि आप तो इसी से रिलेटेड है व्यापार से? नहीं, क्या नमक के पैकेट को लेकर विवाद हो? बताते हैं कि इसमें मिलावट हो रही है, इसमें बालू के कण आ रहे हैं। भैया, ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ये सब फर्जी बातें हैं और ये विपक्षियों द्वारा फैलाया जा रहा है। मनगढ़ंत कहानी है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। ये बिल्कुल सोने की तरह, 24 कैरेट सोने की तरह शुद्ध है। अच्छा, जैसा कि आप जैसे मतलब कि एक FMCG फूड से रिलेटेड आप व्यापारी हो, मान लीजिए किराना से रिलेटेड आप व्यापारी हो, एक किराना के व्यापार को लेके और जो इस समय सिचुएशन चल रही है उसको लेके आप क्या कहेंगे? मैं इस समय जो भी नाम बताओ पहले। मैं अनुराग पांडे हूँ जी। और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा ये भ्रामक फैलाया जा रहा है कि किराना से दिक्कत हो रही है। वो गरीबों को बांटा जा रहा है जिनके पास नहीं है। बाकी जो आम आदमी आज भी किराना की दुकानों से सामान खरीद रहा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। 2022 के लिए क्या संदेश देंगे? 2022 में आएंगे तो योगी ही। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि इस देश का बहुत बड़ा लाभ होगा अगर योगी जी ही दोबारा आते हैं, और आएंगे भी योगी जी ही। जैसा कि यहाँ पर व्यापार मंडल से रिलेटेड यहाँ पर बहुत दूर से लगभग आए हैं लोग, और साथ में कानपुर के भी व्यापारी प्रतिनिधि मंडल बहुत ज़्यादा आए हैं, जो जिन्होंने अपनी बहुत सी राय ऐसी रखी जो कि बहुत ही भ्रामक, जैसे कि आजकल समय वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल किए जा रहे हैं, भ्रामक वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, लेकिन उस बात का खंडन यहाँ पे इन लोगों ने किया है और साथ में 2022 के चुनाव को लेके यहाँ पे फिर से मोदी सरकार का आह्वान किया है।